भगत जी आपका नाम क्या है? पहले तो आप नाम बताएं। साहब दुली चंद नाम मेरा। आपका ये आश्रम नागरदास जी का हाँ, आश्रम, नागरदास जी का आश्रम है। तो ये इनसे आप कैसे जुड़े और ये मंदिर ये कैसे बना? साहब 4 महात्मा आया था आज से 600 साल पहले। तो एक का तो महाराज का नाम था भगवान दास, दूसरा का नागरदास, तीसरा का चेतन दास और चौथा का नरसिंह दास। ये चारों महात्मा खोर गांव के पास जंगल था, इसमें धोना घाल लिया होना। और बाद में चारों साइड में नागरदास भगवान दास जी बड़े हैं और नागरदास जी दूसरा नंबर पे और तीसरा नंबर पे चेतन दास शिवदान सिंह परा गाँव में नींदर धाम बोल रहे हैं। और चौथा कांटी हरियाणा में नरसिंह दास जी। ये चार रहते हैं। मंदिर का निर्माण कैसे कराया? मंदिर का निर्माण ऐसे हुआ साहब, हमारा कुआं नज़दीक ही था। जो हमने 4 बजे आरती की घड़वाल की यानी की आवाज़ सुनी, जब हम बाबा नागरदास जी का स्मरण करके यहाँ आए और फिर हम जहीं साल है मंदिर का थोड़ा बहुत निर्माण किया, ठाकुर जी की मंदिर बनाया, उनकी मूर्ति पधराई। फिर बाद में यह मकानात बन गई। ये लगभग 20 साल पहले की बात है। हाँ, 20 साल पहले। आपका कुआं यहाँ पास में ही हाँ, पड़ता पास है। में नज़दीक ही है। तो आपको ऐसा दृष्टांत आया कि आरती होती है हाँ, सुबह आरती शाम, की। लेकिन यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह ऐसा हाँ, कोई मंदिर वगैरह नहीं था साहब। कोई निशान नहीं थे। हाँ हाँ लेकिन आपको ये मालूम था हमारा- 4 साधु आए, हाँ उनमें से हाँ नागरदास जी ने इस खोले में तपस्या की है। तपस्या की। और वो आरती की आवाज आने के बाद हाँ, फिर बाद आप में लोगों ने हमारी यहाँ इकट्ठे होकर हाँ, फिर ये हाँ। मंदिर निर्माण ठाकुर जी का कराया आप। वरना मैंने बुजुर्गों से सुना तो भाई नागरदास जी के आरती पहले से भी हुआ। दर पीढ़ी दर लोगों के जुबान हाँ, से ही सुनते आए, हाँ, लेकिन यहाँ सुनते पे कोई चिन्ह नहीं थे, ना यहाँ ना पे कोई कोई हमें साधु तपा था हाँ, या यहाँ पे कोई पूजा करी। पहले कोई इस तरीके का स्थान नहीं था, हाँ, बिल्कुल भी कोई कुआं झरना ना वगैरह कुछ नहीं नहीं था। अभी। बाद में देवे कोई भी बना दिए थे, झरना भी झट से ये हरी उस मकानात भी बन गई खूब। या और वो 20 साल नर का निर्माण है, हाँ जितना भी सारा है ये। हाँ साहब, ये झरझुग में गैस की स्थापना ठाकुर जी ने करी थी। जिस हिसाब से भंडारों भी शुरू हो गए रहे थे, मेड़ो भर की रूम में चालू हो गए। ये अब आपने जो निर्माण कराया उससे पहले साधु कोई नहीं रहता ना था? कोई साधु कोई ना, साधु तो आई 2 साल से आया से। अच्छा मैं ही सेवा कराया करते। अच्छा, आप ही सेवा करते हाँ, थे? शुरुआत से। आरती पूजा आप ही हाँ, सब करते मैं थे ही कराया सुबह करता। शाम? साधु अब 2 वर्ष से यहाँ हाँ, 2 रहने वर्ष लगे। से आए। ठीक है साहब, हाँ धन्यवाद। हाँ। आपको हम नागरदास महाराज जी के आश्रम के दर्शन कराते हैं, जो खोर बसई तहसील बहरोड के खोले में। आप ये मंदिर देखिए, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी लगभग 20-22 साल पहले ही इसको बनाया गया है। जैसा भगत जी ने बताया था कि उनको एक आभास हुआ, आरती की रिन की सुनाई देने लगी ध्वनि, तब उनकी प्रेरणा से उन्होंने बनाया है। लेकिन इस खोले के अंदर कम से कम 600 वर्ष पहले नागरदास जी महाराज ने तपस्या करी थी। आप देखिए, इस मंदिर के दर्शन कराते हैं, आश्रम के दर्शन कराते हैं। ये देखो पहाड़ी पर खोले में बना हुआ है। जैसे जैसे अपन इधर बढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो चढ़ते ही देखिए ये तस्वीर लगी हुई है, राधा कृष्ण जी की है, भोलेनाथ की है, ये दुर्गा मैया की इनकी फ़ोटो है, ये प्रिंट की गई है। 4-5 हिरन भी प्रिंट किया, मोर प्रिंट किया गया, हिरन नहीं मोर प्रिंट किया गया। आप देखिए, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं तो आज ये 11 के दिन जल जूड़ने 11 है, यहाँ भंडारा होगा। ये भंडारे के आयोजन के लिए देखो हलवाई लगे हुए हैं इस साइड के अंदर, ये पांडाल बना रखा है। जय श्री राम। का आप देखिए कितना सुंदर व्यू है, आपको कितना बढ़िया दृश्य दिखाई देता है, कितना सुंदर मंदिर बनाया है। जैसे पहाड़ियों के ऊपर हिमाचल में रिन में मकान मंदिर बने रहते हैं, उसी तरीके का व्यू यहाँ दिखाई देता है। ऊपर लंबाई में नीचे से ऊपर की तरफ आप देखिए यह मंदिर बनता हुआ चला गया। पहले
पहाड़ी की कटाई करके जैसे उत्तराखंड और हिमाचल हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसी तरीके से यहाँ निर्माण किया। जय श्री राम। अब देखिए इसके चारों तरफ कितने वृक्ष लगे हुए हैं, कितनी हरियाली है, कितना सुंदर दृश्य है। आप जो जो ऊपर चढ़ते जाएंगे देखिए ये हवन हो रहा है। 5 जोड़े बैठे हैं, आज ये हवन किया जा रहा है। इन भक्तों की तरफ से भंडारा दिया जाएगा इस मेले के अंदर। मेला भी भरेगा नीचे। ये सुबह सुबह का समय है, शाम तक काफ़ी भीड़ हो जाएगी। ये जल की व्यवस्था है, ऊपर जब रहते हैं। ये नागरदास जी आश्रम का मुख्य स्थान है, जहाँ पे स्थापना की गई है महाराज जी की। ये जो चबूतरी बनाई गई है, और उन्होंने तपस्या तो इस खोले में पता नहीं कहाँ कहाँ की थी, उन्होंने कहाँ बैठे थे, लेकिन सभी ग्रामीण लोगों ने इसी स्थान के ऊपर इनकी स्थापना कर और यहीं से पूजा पाठ शुरू कर खासियत दी। ये है, ये जो निर्माण कार्य है जो सब आसपास रहने वाले ग्रामीण लोगों के सहयोग से ही किया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया, तो सबका इसके प्रति श्रद्धा भाव है। आप देखिए जैसे ही अपन ऊपर चढ़ते हैं तो ये कितना सुंदर शिव मंदिर बनाया हुआ है। यह शिव मंदिर बना हुआ है। शिव मंदिर से दर्शन करने के बाद जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा देते हैं, परिक्रमा के अंदर ये देवियों की मूर्ति लगी हुई है। आप आगे बढ़ते जाइए, ये सरस्वती जी की मूर्ति है, काली माई की मूर्ति है, ये दुर्गा जी की मूर्ति है। जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे, ये देखिए आरती पूजा के लिए आजकल जो मशीन लगी रहती है वह है। इधर राधा कृष्ण जी का मंदिर है। ये मुख्य कितना सुंदर, कितनी सुंदर पोशाक पहन रखी है। इसके पीछे ये आरती है वो भी लिखी हुई है, जिनके याद नहीं है तो देखकर आरती कर सकते हैं। कितना भव्य चेहरा है, कितनी सुंदर प्रतिमा लगाई हुई है। ये बगल में हनुमान जी का मंदिर है, ये हनुमान जी विराज रहे हैं। और इस मंदिर के पीछे जैसे और थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो ये कुआं है जिसमें 12 महीना पानी रहता है। इसके अंदर ऊपर से एक झरना आता है जिससे ये कुआं भरी रहती है और 12 महीना जल रहता है। ऊपर आप देखिए पहाड़ी, और भी ऊंचाई तक पहाड़ी है। चारों तरफ का व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये शिवालय है, उसके ऊपर के देखिए आप शिखर कितना सुंदर बनाया हुआ है। इधर आगे बढ़ते हैं तो ये एक रहने के लिए बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ है। ये हॉल बना हुआ है, ये मैं चल के आपको इधर दिखाता हूँ। ये पहाड़ी के ऊपर देखो कितनी कठिन साधन उपलब्ध कराने के अंदर कितनी कठिनाई होती है, और यहाँ पहुँचने के अंदर सामान को दुगनी तो उसकी कीमत हो जाती है। भक्त लगे रहते हैं सब जगह, भगवान की प्रेरणा से सब निर्माण होता है। देखो खोले में से दूर तक का दृश्य दिखाई देता है। या फिर मंदिर की तरफ आ जाते हैं अपन। ये कैमरा उधर घुमाना भाई, आप देखिए ये एक साइड में और निर्माण किया जा रहा है। आप देखिए कितने घने वृक्ष हैं, कितना सुंदर व्यू दिखाई देता है। वहाँ दर्शन मात्र से ही आदमी की मन संतुष्टि होती है। देखिए दूर तक, इस खोले में से दूर तक देखते हैं तो बस ही खोर कई गांव दिखाई देते हैं। आप ये नीचे पंडाल लग रहा है, ये नीचे वो चमक रहा है जो, वहाँ पे मेला भरेगा, प्रोग्राम होगा। आप देखिए जैसे ही अब ये व्यू देखने को आगे बढ़ते हैं तो ये हवन हो रहा है। 5 जोड़े बैठे हुए हैं, हवन का प्रोग्राम चल रहा है। देखिए पंडित जी हवन करवा रहे हैं, 5 जोड़े बैठे हुए हैं। ये बाबा का ये मंदिर है, बाहर से दिखाई देता है। जो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।